दोस्तों, आज मैं और एक दवाई के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो दवाई का नाम है थायरोइडिनम। ये थायरोइडिनम दवाई भी होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसके द्वारा बहुत सारा मरीज को ठीक किया जा सकता है। ये थायरोइडिनम दवाई जो है ये बच्चा लोगों के लिए बहुत ही अच्छा लाभदायक देखा जाता है। हम बहुत बच्चा पेशेंट को हम इसके द्वारा ठीक किए हैं। इसमें क्या बच्चा में सिम्टम्स जो दिखाई देगा वो ऐसा है कि उसका शरीर जो है चमड़ा जहाँ जहाँ भी पूरा शरीर में है, शरीर में फूलापन नज़र आता है, बहुत फूलापन नज़र आता है। क्यों ये होता है? इसलिए कि इसके अंदर में खून का कमी हो जाता है, इसलिए इसका थोड़ा शरीर फूला फूला सा लगेगा और लगेगा कि इसके शरीर में जैसे खून कमती हो गया है और रंग जो है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद टाइप में लगेगा। जैसे खून रहने से जैसा रंग होना चाहिए वैसा नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा लगेगा कि उसका रंग जैसे गोरापन लग रहा है, लेकिन वो गोरापन नहीं है, बीमारी के चलते हो रहा है। इस दवाई जो इसको लगेगा, ऐसा बच्चा लोगों को क्या होता है, ये थोड़ा मन बुद्धि टाइप का भी रहता है। मन बुद्धि टाइप का इसका जो शरीर के साथ में दिमाग का जो विकास होना चाहिए उसमें थोड़ा सा कमी नज़र आता है। इसलिए इसका जो लुक्स है, मतलब देखने का तरीका, ये सब सभी कुछ जो है देखा जाए तो थोड़ा बकलोल टाइप का लगेगा। जैसे उसको दिमाग जो उम्र के हिसाब से जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं, ऐसा माफिक लगेगा। तो ऐसा हालत में हम लोग ये थायरोइडिनम 3X टाइचुरेशन ये दवाई होता है, ये टैबलेट रूप से मिलता है। तो ये दवाई बच्चा लोगों को, मतलब एकदम 0 से 6 साल तक का बच्चा को एक तो करके टैबलेट दिन भर में 2 मरते करके देने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। इसके साथ में होम्योपैथिक देने के लिए कुछ सिम्टम्स के ऊपर हम लोगों को जोर देने पड़ता है। तो ये बच्चा लेकिन मिठाई खाना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। ये लक्षण अगर दिखाई दे तो इसमें ये देख के देने से और भी बहुत ज़्यादा ये काम करेगा। ऐसे तो बच्चा लोग सभी कोई मीठा खाना पसंद करता ही है, ये समझ पाना मुश्किल है, लेकिन उसका लुक्स जो है, दिखने में जो है वो कैसा रहेगा उसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा। इसके अलावा ये दवाई बच्चा में जैसे काम करता है बड़ों में भी काम करता है। बड़ों में जैसे ये सब जो बोले हैं, बच्चा में जैसे दिखाई देता है हाथ में पैर में सूजन, उसके बाद रंग जैसे दिखेगा थोड़ा सा ज़्यादा उजला हो गया, और ये जो बुद्धि जो मन बुद्धि टाइप का जो दिखने में लगता है, ये चीज़ लेकिन बड़ों में भी दिखाई देगा। उसका जो है आँख जैसे देखने में लगेगा कि इसका जो देख रहा है थोड़ा मन बुद्धि टाइप का दिखेगा। तो ऐसा हालत तो रहेगा। इसके साथ में बच्चा में भी दिखा जाता है हार्ट का कुछ तकलीफ दिखाई दे सकता है, लेकिन बड़ों में अच्छा से दिखाई देता और बड़ों जो पेशेंट वो अच्छा से बयान कर सकता है, इसलिए सुविधा होता है। तो ये मरीज का बड़ों जो आके कंप्लेन करेगा उसमें क्या होगा, उसका जो छाती है, छाती में धड़कन होगा, बोलेगा मेरा छाती में धड़कन है, पैल्पिटेशन, उसको पैल्पिटेशन बोला जाता है। तो पैल्पिटेशन है, सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस लेने नहीं सकेगा, थोड़ा सा चलने से हपस जाएगा, और छाती में खास करके हार्ट जहाँ पे है बीच से लेके बाएं तरफ में उसको बहुत दर्द रहेगा, चुभन जैसा दर्द रहेगा। तो ये सब सिम्टम्स अगर मिले तो ऐसा सिम्टम्स में हम लोग ये थायरोइडिनम 3X टैबलेट 2 ठो करके दिन भर में 2 बार या 3 बार चूस के खाने के लिए बोल सकते हैं। इसमें और एक बहुत बड़ा फीचर है, बहुत अच्छा हम लोगों को, डॉक्टर लोगों के लिए सुविधा के लिए इसमें और एक लक्षण बहुत अच्छा है। इसका मरीज का प्रेशर बहुत कम रहता है, कम हो सकता है। तो प्रेशर भी अगर बहुत कम रहे तो ऐसा हालत में भी ये दवाई उस टाइम में हम लोग दे सकते हैं। जब भी पेशेंट आए उसी समय तुरंत में आधा घंटा में 2 ठो करके टैबलेट अगर थोड़ा सा सुसम पानी में मिला के खिला दिया जाए तो देखा जाएगा तुरंत प्रेशर भी उसको इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा। तो पेशेंट हो सकता है कि चेंबर में आए, जैसे लूथ पुथ कंडीशन में आए,
लेकिन उसको हम लोग जब छोड़ेंगे चेंबर से तो उसको लेकिन चेहरा बदल सकता है। और इसमें और एक बहुत अच्छा लक्षण है स्किन डिजीज़ में। स्किन डिजीज़ में भी इनका जो है घुटना में बहुत अच्छा एक स्किन डिजीज़ दिखाई देता है, जैसे कि लाल लाल माफिक एक्जिमा टाइप का जो हो जाता है, उसमें आपको घुटना में और हाथ में दोनों जगह में ये देखा जा सकता है। और एक सिम्टम्स इसमें मिलता है, ये भी स्किन के अंदर में ही आता है, जैसे बालों का झड़ जाना, बालों झड़ जाता है, और आईब्रो जहाँ है आईब्रो का भी बाल इसमें झड़ता है। ऐसा कंडीशन में ये दवाई हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और क्या है, सोराइसिस में भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अगर किसी को सोराइसिस हो जाता है तो इसमें भी हम लोग ये दवाई दे सकते हैं। दूसरा ये जो है लेडीज़ का मामला में, औरती मामला में भी इसका बहुत अच्छा फंक्शन देखने को मिलता है, बहुत अच्छा काम होता है ये दवा इस्तेमाल करने से। जैसे किसी का ओवरी बोला जाए, ओवरी को मतलब ये सब तो अल्ट्रासोनोग्राफी का रिपोर्ट देख के पता चलता है, अल्ट्रासोनोग्राफी में आएगा कि ओवरी का ग्रोथ नॉर्मल नहीं है, ओवरी ग्रोथ ठीक से नहीं हुआ, और इसके लिए बहुत सारे बच्ची को हो सकता है कि प्रेगनेंसी आने में लेट होता है। तो इस कंडीशन में भी ये दवाई बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और ये मरीज का जैसे मेंस होता है तो वो हर महीना नहीं होके ऐसा हो सकता कि 10 दिन 12 दिन 15 दिन लेट होके होता है। इतना तक भी हो सकता है कि ये जो मरीज को काम देगा ये दवाई सिलेक्ट करने के लिए, ऐसा भी हिस्ट्री मिल सकता है कि वो लड़की को जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हुआ था वो भी बहुत डिले, बहुत लेट करके चालू हुआ था। ये सिम्टम्स भी हम लोगों को मिल सकता है। दूसरी बात है जो हम लोग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मेंटल सिम्टम्स। तो ये पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स ऐसा होता है कि पहले तो ये पेशेंट बहुत चुपचाप ही रहने का कोशिश करता है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर रहता है, खून का कमी रहता है, कमज़ोर रहता है। लेकिन कभी कदार ये कमज़ोरी के चलते ये कभी कदार वायलेंट भी हो जाता है। वायलेंट इस कदर का भी हो सकता है ताकि वो किसी को गला दबा के मार भी सकता है, और ऐसा भी कर सकता है कि वो खुद अपने खुदकुशी भी कर ले। तो इसके ऊपर में भी हम लोग ये सिम्टम्स भी जब हम लोग कलेक्ट करेंगे, जब हम लोग टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स देखेंगे, केस टेकिंग करेंगे, तो इसमें ये हो सकता है कि सिम्टम्स आ सकता है कि पेशेंट खुद ही बोलेगा, नहीं तो पेशेंट का साथ में जो अटेंडर रहेगा वो बोलेगा कि देखिए ये तो रहता है चुपचाप, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसमें किसी को मारने दौड़ता है तो कोई चीज़ तोड़ने दौड़ता है। ऐसा माफिक एक तो सिम्टम्स आ सकता है। तो इसमें भी इसका बहुत अच्छा काम मिलता है। और एक सिम्टम्स मेंटल सिम्टम्स में गिनती आता है जो मिर्गी बोला जाता है। हाँ, एपिलेप्सी, इंग्लिश में एपिलेप्सी बोला जाता है, हिंदी में मिर्गी या मृगी, जो भी बोलिए, जो खिंचान होता है, बॉडी खींचता है, गिर पड़ता है पेशेंट, मुंह से लार चूने लगता है। ऐसा कंडीशन अगर देखा जाए तो ये मरीज को भी ये दवा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मरीज को भी हम लोग जब दवाई देंगे तो ये थायरोइडिनम का 3x पावर का ही टैबलेट हम लोग पहले सजेस्ट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग अगर कंफर्म हो जाएंगे ये दवाई के बारे में तो आस्ते आस्ते 200 CH पोटेंसी में हम लोग दे सकते हैं। वो कुछ दिन देने के बाद वो एक प्रोसेस होता है, वो तो डॉक्टरी जो पढ़ाई किया है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर है वही अच्छा से देने सकेगा। उसके बाद हम लोग 1000 पावर का देंगे। फिर 10,000 जो दवाई हम दिखाए वो 10,000 पावर का दवाई है। तो ये सब लेकिन कोई भी डॉक्टर का एडवाइस में लेने पड़ेगा। ये वीडियो हम बनाए खास करके मेरा जूनियर जो होम्योपैथिक भाई या बहन है वही लोगों के लिए बनाए हैं। ये दवाई लेकिन खरीद के आप लोग दुकान से खाना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करिएगा। ये कोई भी डॉक्टर का सलाह से लेने पड़ेगा। ये वीडियो हम बनाए एजुकेशनल पर्पस। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोगों को किसी को अच्छा लगे, देख के कुछ फ़ायदा मिले, तो ये वीडियो में ज़रूर एक तो शेयर कर दीजिएगा आपको फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, और एक तो लाइक दीजिएगा। और अगर ये चैनल में आप नया देख रहे हैं चैनल को,
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ऐसा हम एजुकेशनल वीडियो और भी हम देते रहेंगे। सो थैंक यू, कीप गुड योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, थैंक यू वेरी मच।